हेलो एंड वेलकम टू स्कोर क्लेवर। मैं हूँ जिया। और मैं हूँ विराट। हम दोनों हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स एंड वी आर बैक विद अनदर एक्साइटिंग सेशन। एब्सोल्युटली। आज हम कवर करेंगे 4 मार्च 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड गेस व्हाट, ये सारा कंटेंट हमारी डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से है जो स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है। दैट्स राइट। और ये कोई नॉर्मल पीडीएफ नहीं है। हाल के बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की है, उन्होंने मैक्सिमम ऑफ 29 अटेम्प्ट्स दिए हैं। कैन यू बिलीव दैट? इट्स इनक्रेडिबल। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 गुना कम, बट इट परफॉर्म्स वे बेटर देन एनी अदर सोर्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू इट नाउ। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। ओके, सो फर्स्ट अप नेशनल न्यूज। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का 2nd एडिशन हुआ। कहां पर? ये हुआ न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। एंड द बिग न्यूज इज सर्वम एआई ने इंडिया के पहले डोमेस्टिकली ट्रेन्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्च किए। नाम है सर्वम 30B एंड सर्वम 105B। 30B और 105B, ये मोबाइल फोन मॉडल्स जैसे लग रहे हैं। बट सीरियसली, दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर इंडिया इन एआई। और तो और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। ओह रियली? किस लिए? For the most pledges received for an AI responsibility campaign in 24 hours, 2.5 लाख से ज्यादा pledges। ऑल्सो रिवाइज्ड IT रूल्स भी इफेक्टिव हो गए हैं, जिनके तहत इलीगल AI कंटेंट को 3 आवर में टेक डाउन करना होगा और AI जनरेटेड मीडिया पर लेबलिंग जरूरी होगी। That's a good move for regulation. समिट में और भी कुछ हुआ? यस, इंडिया और केन्या ने एक लैंडमार्क इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है, केन्या में डिजी लॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए। और स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट गाय पारमेलिन ने अनाउंस किया है कि अगला एआई इम्पैक्ट समिट 2027 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगा। Wow, a packed summit indeed. Next news? नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने राजमार्ग प्रवेश 2.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है। राजमार्ग प्रवेश, इससे तो हाईवे वाली फील आ रही है। एग्जैक्टली। ये पोर्टल नेशनल हाईवेज के किनारे फैसिलिटीज और यूटिलिटीज लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स यानी NOCs लेने के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए है, मतलब अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट और इजी बनाने के लिए। Got it. So less paperwork and faster work. Next we have a record breaker. Bihar के शुभम कुमार at just 24 has become the youngest Indian and Asian to visit all 197 sovereign countries globally. 24 की उम्र में पूरी दुनिया घूम ली। हम यहाँ बैठकर न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रूली इंस्पायरिंग। Absolutely. चलिए अब बैंकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC ने एक बड़ा लोन अग्रीमेंट साइन किया है। लेट मी गेस, जापानीज लेंडर्स के साथ? You got it. $400 million का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी ECB लिया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन और MUFG बैंक लिमिटेड से। ECB मतलब जब कोई इंडियन कंपनी फॉरेन सोर्सेज से फंड्स बोरो करती है। एंड इट्स अ 5-year अनसिक्योर्ड लोन, मतलब IRFC को कोई कोलैटरल या सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी। इंटरेस्ट रेट किस पर बेस्ड है? इट इज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द ओवरनाइट टोनार यानी टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट। बेसिकली ये जापान का शॉर्ट टर्म इंटरबैंक लेंडिंग रेट है। मूविंग ऑन, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड को एक बड़ा डेट पैकेज दिया है। हाउ बिग? $108 मिलियन, यानी करीब 983 करोड़ रुपए। इसका एम है फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल हाउसिंग को प्रमोट करना। इसमें $150,000 की टेक्निकल असिस्टेंस भी शामिल है ग्रीन हाउसिंग इनिशिएटिव्स के लिए। ग्रीन हाउसिंग मतलब इको फ्रेंडली घर, राइट? Using sustainable materials, solar panels, water saving measures, etc. करेक्ट, जिससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो। Great initiative. Hey, speaking of great initiatives. आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक। Exactly. दोस्तों, क्या आप करंट अफेयर्स और जीके को मेमोराइज करने के लिए स्ट्रगल करते हैं? Well, not anymore. Google Play Store पर स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। स्कोर क्लेवर ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, सो डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। Talk about agreements.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कुंडली यानी निफ्टिम-के ने कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन के साथ 5 ईयर का MOU साइन किया है। So it's an academic and research collaboration in food sciences. Good to see international partnerships in education. डेफिनेटली। एक और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC ने न्यू दिल्ली में एक जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया है। The free trade agreement negotiations. I read about this. Yes, this formally begins the negotiations for a comprehensive FTA. इसे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और GCC के सेक्रेटरी जनरल हिज एक्सेलेंसी जैसिम मोहम्मद अल-बुदाइवी ने साइन किया। इसका एम है गुड्स पर टैरिफ्स कम करना, सर्विसेज ट्रेड को बढ़ाना और डिजिटल ट्रेड में कोऑपरेशन प्रमोट करना। Brilliant. इससे trade relations और strong होंगे. Now let's look at a report, the Global Mind Health Report 2025 by Sapien Labs. And the findings are quite concerning for Indian youth. इंडिया के यंग अडल्ट्स एज्ड 18 to 34 84 कंट्रीज में से 60th रैंक पर हैं, with a mind health quotient यानी MHQ score of just 33. That's low, but surprisingly, Indians aged 55 and above ranked 49th globally with an MHQ score of 96. What a contrast. It is. यूथ में घाना फर्स्ट पर है और 55 एंड अबव कैटेगरी में इंडोनेशिया टॉप्स द लिस्ट। ये दिखाता है कि यंग जनरेशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। A serious issue that needs attention. चलिए अब डिफेंस सेक्टर की ओर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ₹5,083 करोड़ के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। That's a huge amount. Details please. ₹2,901 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ है फॉर 6 ALH Mk3 हेलीकॉप्टर्स और ₹2,182 करोड़ का अग्रीमेंट रशिया बेस्ड JSC रोसोबरॉन एक्सपोर्ट के साथ है फॉर सर्फेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च स्टिल मिसाइल्स। Made in India helicopters and missiles from a trusted partner. Solid deals. Defense में और कुछ? Yes, इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान के जैसलमेर में पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज पर एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 सक्सेसफुली कंडक्ट की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट थीं। Vayu Shakti. The name itself sounds so powerful. It demonstrates the AIF's combat readiness. True that. Up business news. Facebook, I mean Meta, has acquired a stake in a Reliance unit. Oh, the tech giants are collaborating. Which unit? Facebook Overseas जो मेटा की सब्सिडियरी है ने रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड में 30% स्टेक एक्वायर किया है। Interesting. Next up, an AI payment platform. Gnani.ai और Razorpay ने मिलकर एक एजेंटिक AI powered collections platform लॉन्च किया है। एजेंटिक AI मतलब? It's an AI that can act on its own to achieve goals. ये प्लेटफॉर्म लाइव कस्टमर कॉल्स के दौरान UPI पेमेंट्स कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया गया है। It's pretty futuristic. So you're on a call with an AI and it helps you make a UPI payment then and there. Wow! It uses Razorpay's Model Context Protocol Server. MCP एक ब्रिज की तरह काम करता है AI systems और पेमेंट नेटवर्क के बीच। Cool tech. Let's move to state news. मेघालय का स्टेट बजट पेश हो गया है। Yes, CM and Finance Minister Conrad K. Sangma ने FY27 के लिए ₹32,023 करोड़ का बजट प्रेजेंट किया है। All right. And now for appointments. This is a big one. IIT मद्रास के प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन को यूनाइटेड नेशंस के न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI में अपॉइंट किया गया है। That's a huge honor for him and for India, an Indian academic on a global UN panel for AI. Fantastic. Truly. Let's talk about awards now. Indian airports shine at the ASQ Awards. Mangaluru International Airport ने 2025 Airport Service Quality Customer Experience Award जीता है in the Best Airport at Arrivals category for the second consecutive year. That's amazing. But it's not just Mangaluru. इस कैटेगरी में 6 ग्लोबल विनर्स में से 4 इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, मंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। India is setting a benchmark in airport services. Departures कैटेगरी में भी मुंबई और न्यू दिल्ली एयरपोर्ट्स को over 40 million passengers per year सेगमेंट में recognition मिली और लखनऊ एयरपोर्ट ने 5 to 15 million passengers per year सेगमेंट में टॉप किया। So proud. अब आते हैं स्पोर्ट्स पर। इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन में 8 ईयर का टेन्योर एज वाइस चेयर खत्म हो गया है। A legendary innings concludes. Who is succeeding him? Humphrey Khayange, a Kenyan rugby player. Great. And now for the biggest sports news of the day. History has been made in the Ranji Trophy. Don't tell me.
Yes, Jammu and Kashmir has won its first ever Ranji Trophy title. No way! That is incredible! किसको हराया? They defeated Karnataka in the final. Match draw हुआ, but J&K won based on a massive 291-run first innings lead. What a moment for J&K cricket. Absolutely historic. फाइनल के स्टार्स कौन थे? J&K के शुभम पुंडिर मैन ऑफ द मैच बने, कर्नाटका के राविचंद्रन स्मरण लीडिंग रन स्कोरर रहे और J&K के आकिब नबी ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने. Wow, what a performance! Lastly, we have some sad news in the obituary section. Yes, veteran Congress leader and former Union Minister K.P. Unnikrishnan passed away at 89. And renowned Ghoda Nacha artist Utsav Charan Das also passed away at the age of 80. He was a recipient of the Padma Shri in 2020. Our condolences to their families. Indeed. And with that, we have covered all the important news for today. But wait, it's not over yet. पढ़ाई कर ली, अब प्रैक्टिस का टाइम है. You know it. Join our daily current affairs league quiz on Telegram. ये रोज रात 8 बजे होता है. It's the IPL for current affairs. Seriously, it's that exciting. हर मंथ एक नई लीग शुरू होती है and scores are counted till the month end. और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स. तो अपनी नॉलेज टेस्ट करो, compete करो और जीतो. Join our Telegram channel Current Affairs League today. Link description में है. Don't miss out. That's all from us today. Thanks for tuning in to Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye and take care.